जय माता दी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवादात्री स्वास्वदा नमस्तुते। भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सर्दीय नवरात्रों के कुछ उपाय बताऊंगा और साथ ही भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी दूंगा। माता दुर्गा की कृपा से सूनी गोद भरेगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जिस पर माता दुर्गा की कृपा हो जाए उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। माता दुर्गा प्रसन्न होकर के धन्य धान्य भर देती हैं तथा सूनी गोद को भर देती हैं। पुत्र प्राप्ति के और धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामना। नवरात्रों के दिनों में कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो आपको जरूर करने चाहिए। जिनको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिनको धन प्राप्ति में रुकावटें आ रही हैं, उनकी माता हर मनोकामना पूरी करेंगी। सबसे पहले तो नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना करें। इस बार नवरात्रि पर ना ही भद्रा है और ना ही अमावस्या का योग है, इसलिए सुबह से ही नवरात्रि में कलश स्थापना का मुहूर्त प्रारंभ है। आप सुबह से ही कलश स्थापना कर सकते हैं। 7:47 से लेकर 9:18 का समय छोड़ करके आप कलश की स्थापना करें। स्थापना करते समय कलश के अंदर कुछ चीज़ें डालें, जैसे सुपारी, सिक्का, हल्दी गांठ, पीली कौड़ी, गोमती चक्र, दुर्वादल, ये चीज़ें कलश के अंदर जरूर डालें। उसके साथ साथ माता के हर स्वरूप की आराधना करें। प्रतिदिन केले का फल, इलायची, पुष्प, ये चीज़ें माता के सामने आपको प्रतिदिन चढ़ानी है। प्रतिदिन इलायची, जो हरी इलायची होती है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और केले का फल और लौंग और पुष्प, ये 4 चीज़ें आपको माता के सामने प्रतिदिन चढ़ानी है। प्रतिदिन अपनी इच्छा बोल करके माता के सामने अग्यारी निकालनी है। गाय के गोबर के उपले पर कपूर डालें, उस पर शुद्ध घी डालें और उस पर अग्नि जला करके बतासे में लौंग लगा के घी लगा करके माता के सामने समर्पित करें। यह उपाय करते समय आपके मन में जो भी कामना है वह माता के सामने बोलें। आपकी सूनी गोद भरेगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। माता दुर्गा प्रसन्न होकर के सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देंगी। जीवन के सारे कष्टों को हर लेंगी। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। माता दुर्गा के सामने प्रतिदिन फल जो आप चढ़ा रहे हैं वह पति पत्नी दोनों को खाना चाहिए। उसके बीच में एक नारियल भी माता के सामने चढ़ाएं और वह नारियल तोड़ करके प्रसाद के रूप में जरूर खाएं। इससे सूनी गोद भरती है, मनोकामना पूरी हो जाती है और जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। प्रसन्न होकर के माता दुर्गा आशीर्वाद देती हैं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम चामुंडा देव्य नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम चामुंडा देव्य नमः। इस मंत्र का माता के सामने आपको जाप करना है। नवरात्रों के बीच में लौंग का हार बनाएं। 108 लौंग का हार बनाएं। उस हार के बीच बीच में गुलाब के पुष्प लगाएं और जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवादात्री स्वास्वदा नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करते हुए वह माला माता को समर्पित कर दें। जो भी इच्छा बोलकर कि यह माता के सामने जो माला समर्पित की जाएगी, इसमें बड़ी शक्ति होती है। कहते हैं कि माता को लौंग का जोड़ा, लौंग की माला बेहद ही प्रिय है। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। प्रतिदिन माता के सामने दीपक जलाएं। अखंड ज्योत जलाइए, तब भी एक दीपक अलग से जलाएं। प्रतिदिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी और माता दुर्गा प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगी। अब आपको भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि है वह है मेष राशि। मंगल की यह राशि भी यदि भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। 3 काम सिद्ध होंगे। पहला है पुत्र की प्राप्ति, दूसरा है धन की प्राप्ति, तीसरा है कर्ज से मुक्ति। ये 3 कार्य आपके इन नवरात्रों में सफल होंगे। आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। वृषभ राशि दूसरी भाग्यशाली राशि है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों का योग बहुत ही अच्छा है। बेहद ही सफलता मिलने वाली है। कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी। आपका अचानक से कोई कार्य सिद्ध होगा। व्यापार में आपको तरक्की मिलेगी। मन चाही जॉब मिलेगी और लड़का प्राप्ति के योग हैं। मिथुन राशि
बहुत ही भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों का योग बहुत ही अच्छा है। कई प्रकार के लाभ आपको मिलने वाले हैं। पुत्र धन का योग तो आपका बन चुका है। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी। माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कर्क राशि, चंद्रमा की यह राशि बहुत ही भाग्यशाली रहने वाली है। आशीर्वाद प्राप्त होगा। मानसिक शांति प्राप्त होगी। किसी कार्य को लेकर के अगर आपके मन में बेचैनी है, आपका मन स्थिर नहीं है, जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं, तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। पुत्र धन का आशीर्वाद प्राप्त होगा और कोई नया कार्य भी बनेगा जिससे आपको विशेष खुशी प्राप्त होगी। अगली है कन्या राशि। कन्या राशि बेहद ही भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। कन्या राशि के ऊपर तो ग्रहण का योग भी बहुत अच्छा है। बुध का शुभ सहयोग भी बनेगा जिससे आपके कार्य बनेंगे। कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी। माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पुत्र धन का योग बनेगा। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी और साथ ही आपके 2 कार्य सिद्ध होंगे जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और पैसा भी आपका खर्च होगा। अगली जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। बेहद ही भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। वृश्चिक राशि वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। परिवार का सहयोग प्राप्त होगा जिससे आपके कार्य बनेंगे। कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी। माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। निसंतानों को संतान का सुख प्राप्त होगा। सोनी गोद भरेगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। उसके बाद में धनु राशि। धन का बहुत बड़ा योग बन चुका है। भरपूर धन आएगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। साथ ही कोई नया कार्य बनेगा जिसकी वजह से आपको विशेष सफलता मिलेगी। कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी और माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पुत्र धन का योग आपका बन चुका है। गया हुआ पैसा वापस आएगा। कई प्रकार के कार्य आपके बनेंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई कार्य आपको नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। कुंभ राशि। शनि की यह राशि भी अति भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम चामुंडा देव्य नमः मंत्र का जाप करें। सभी राशि वाले माता के सामने महिलाएं श्रृंगार चढ़ाएं तथा प्रतिदिन फल चढ़ा के जरूर खाएं। आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। मीन राशि। शनि विराजमान होकर के आपकी किस्मत बदल रहे हैं। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी। माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। प्रतिदिन दीपक जलाएं, माता से प्रार्थना करें, इससे आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे और कई प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे। ये 9 राशियाँ बेहद ही भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं, लेकिन उपाय तो सभी राशि वाले करें, सभी की मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता दुर्गा आपके जीवन के सारे कष्टों को हरेंगी और आपकी प्रत्येक मनोकामनाओं को पूरा करेंगी। जय माता दी।